अगर एक न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है एक कंपाउंड पे जो कि है RX। नाउ सिंस हेलोजन X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और R के ऊपर आ गया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने लगा तो न्यूक्लियोफाइल की अटैक की वजह से RX बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, सच दैट R और X के बीच का इलेक्ट्रॉन X के ऊपर आ गया। तो फाइनली अपने को प्रोडक्ट मिला NuR और साथ में मिला हमें X, और दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए थे तो इसके ऊपर आ गया एक माइनस। नाउ इनमें हम अगर देखें तो जो कंपोनेंट अटैक कर रहा है एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। RX को आप कहेंगे reagent and nucleophile was the attacking species। तो अटैकिंग स्पीशीज था तो इसको कहेंगे, एक मिनट, इसको रिएक्टेंट कहो, रिएक्टेंट, और न्यूक्लियोफाइल को हम कहेंगे रिएजेंट है। NuR, NuR is the product and X minus here is the leaving group। सो लीविंग ग्रुप का रिमूव होने का जो रेट है या जिस स्पीड से लीविंग ग्रुप रिएक्टेंट से हटता है, दैट इज नोन एज लीविंग ग्रुप एबिलिटी और न्यूक्लियोफिलिटी। सो इफ दिस X माइनस, जो कि यहां मान के चल रहा हूं मैं हैलोजन है, इसको अगर अलग होना है तो ये जाहिर सी बात है इस X माइनस को स्टेबल ज्यादा होना पड़ेगा। यानी कि अगर X माइनस ज्यादा स्टेबल है तो ब्रेक होके यहां से स्टेबिलाईज हो जाएगा, यानी कि एग्जिस्ट कर सकता है। X तभी यहां से टूटेगा जब X टूटने के बाद X माइनस जो बना है वो स्टेबल हो। अगर X माइनस स्टेबल नहीं है तो RX बॉन्ड टूटना ही नहीं चाहेगा, बिकॉज उसको पता है कि अगर टूटा तो X माइनस स्टेबल नहीं होगा और टूटने के बाद हो सकता है कि ये वापस जुड़ जाए बिकॉज स्टेबल नहीं है। सो X को अगर हटना है तो लिविंग ग्रुप जो कि X माइनस था वो स्टेबल होना चाहिए। जितना ज्यादा स्टेबल होता जाएगा टूटने के बाद, उतनी ही आसानी से ये ब्रेक होगा, और जितनी आसानी से ब्रेक होगा उतना ही रेट ऑफ लिविंग इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी इंक्रीज होता जाएगा और न्यूक्लियोफिलिटी इंक्रीज होता जाएगा। सो कुल मिला के सारी बात यहां पे आ जाती है कि एक्स का हटना जो है वो तभी तेज हो सकता है जब हटने के बाद एक्स माइनस ज्यादा स्टेबल हो। अब एक्स की जगह यहां पे क्या क्या हो सकता था? तो मान लो यहां पे आप कोई CH3 या कुछ ऐसा एक ग्रुप लगा देते, तो अब आप क्या करते, जो भी आप यहां ग्रुप लगाए हैं उसको तोड़ने के बाद एक्स माइनस जो बनेगा, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो एक्स माइनस बनेगा, उसका अगर हम स्टेबिलिटी कंपेयर कर लें तो हम लिविंग ग्रुप एबिलिटी को भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, यानी कि नेगेटिव चार्ज जिस पे ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा इजीली रिमूव होगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, राइट। अब नेगेटिव चार्ज स्टेबिलाईज क्यों होगा? तो वो कई कारणों से हो सकता है।
जैसे कि एक फैक्टर है साइज का, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है नेगेटिव चार्ज फैलता जाएगा, राइट। न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो नेगेटिव चार्ज सरफेस एरिया बढ़ने से स्टेबलाइज हो जाता है। दूसरा एक फैक्टर था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता जाता है। एक और फैक्टर देख सकते हैं हम, माइनस एम माइनस आई का। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो वो नेगेटिव चार्ज विदड्रॉ करेंगे, नेगेटिव चार्ज फैलेगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। एक हो सकता है प्लस आई ग्रुप, प्लस एम ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एक्स माइनस पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और उस केस में हम देखेंगे ज्यादा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सो एक्स माइनस के कुल मिला के हम लोगों को नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख लेनी थी, तो उतने से काम चल जाता था। सो इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए अगर हम समझ चुके हैं तो। लीविंग ग्रुप एबिलिटी is dependent on the stability of leaving group. That is, more is the stability of leaving group, तो लिविंग ग्रुप कब हटने के बाद तो Lg माइनस लिख दिया जाए। मोर इज द लीविंग ग्रुप एबिलिटी। ओके, नाउ लिविंग ग्रुप एबिलिटी या स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप को आप बेसिसिटी से भी देख लेते हो, बेसिसिटी से भी कंपेयर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं यहां पे दैट weaker base are always good leaving group. Weaker base are always good leaving group. सो बेसिकली अगर आपको बेसिसिटी कंपेयर करना आता है तो आप लिविंग ग्रुप एबिलिटी को भी कंपेयर कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम दो तरह से हम यहां जाते थे। तो हमने ये देखा था बेसिसिटी के लिए लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो तो आप ये देख पाते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती थी, CH3 माइनस NH2 माइनस में अगर हम देखते थे तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी बेसिसिटी घट जाएगी। और अगर बेसिसिटी घटेगी तो वीकर बेस आर ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप। जितना वीक बेस होगा इसका मतलब नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज होगा, और उस केस में हम कह सकते हैं
लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ती जाएगी। ओके, तो बेसिसिटी का उल्टा चलना है, सीधे सीधे शब्दों में ऐसे कह सकते हो आप। अब जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो, तो टॉप टू बॉटम में आप ये देखते हो कि मुझे साइज फैक्टर देखना होता है। ओके, टॉप टू बॉटम में हमेशा साइज, लेफ्ट टू राइट में हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो टॉप टू बॉटम में जब साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट, और इसकी वजह से हम देखते हैं दैट ऊपर से नीचे जाने पे बेसिसिटी, क्या होता था बेसिसिटी ऊपर से नीचे जाने में? ऐसे देखो, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिसिटी बताओ, बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ, तो आप ये कहेंगे कि देखो टॉप टू बॉटम जब आप जा रहे हो, तो टॉप टू बॉटम जाने में न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन विल ऑल्सो डिक्रीज। सो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस का आएगा। इसी तरीके से आपने देखा था, अगर NH2 माइनस एंड PH2 माइनस में कंपेयर करेंगे बेसिसिटी, तो NH2 माइनस का ज्यादा होगा PH2 माइनस से। ऊपर से नीचे जाने पे बेसिसिटी कम होती जाती है, और इसकी वजह से आप देखेंगे दैट लीविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि अगर आप हेलोजेंस में ही कंपेयर कर लो, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस, इनके अंदर में अगर आप लिविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर करो, तो ऊपर से नीचे जाने पे ये कुछ इस तरीके से आएगा। जिस रीजन से आप बेसिसिटी को कंपेयर कर रहे थे, उसी रीजन से आप न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करो। जैसे कि आप कहोगे कि F माइनस जो था उसका साइज स्मॉल था, और साइज स्मॉल था तो जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स थे वो बहुत इजीली डोनेट हो सकते थे, बिकॉज वो एक ही जगह पे। जबकि I माइनस का साइज काफी बड़ा है, तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो काफी ज्यादा फैल चुका होगा, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। तो क्योंकि ज्यादा डिस्पर्शन हो रहा होगा I माइनस में, इस वजह से इसकी बेसिसिटी कम हो गई, क्योंकि नेगेटिव चार्ज फैल गया काफी ज्यादा। और इस वजह से और इस वजह से हम देखते हैं कि बेसिसिटी कम हो गई थी। बेसिसिटी कम हो गई थी यानी कि स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई थी। स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई थी मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ओके, सो ये कंपैरिजन हुआ लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। अगर आपसे कहें हम कि आर ओ माइनस एंड आर एस माइनस में कंपेयर करो लिविंग ग्रुप एबिलिटी, कंपेयर द लिविंग ग्रुप एबिलिटी, so we can say as we move down, size increases, basicity decreases, leaving group ability increases. So this will be the leaving group ability। मतलब अगर
कार्बन से ये ग्रुप लगा हुआ है तो ये ज्यादा आसानी से हट सकता है एज कंपेयर टू RO माइनस। अब देखो, लीविंग ग्रुप के अच्छे या बुरे होने से क्या फर्क पड़ता है। तो लीविंग ग्रुप अगर अच्छा है तो ये अगर इजीली हट रहा है तो ये ट्रांजिशन स्टेट, लिख लो इस पॉइंट को, यहां तक नोट कर लिया अगर हमने। A good living group always stabilizes the transition state and lowers its energy of activation. Hence, increases the rate of the reaction. So, living group ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को भी डिक्रीज करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। सो इसका मतलब ये है, अगर आप ट्रांजिशन स्टेट के बारे में नहीं जानते तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि अभी मान लीजिए जो मैंने रिएक्शन लिखा था, NU माइनस आर एक्स गिविंग NuR प्लस एक्स माइनस, इस रिएक्शन में इनिशियली न्यूक्लियोफाइल, और इधर लिखूंगा मैं एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं या गिफ्ट फ्री एनर्जी लिख सकता हूं, और इस तरफ लिखता हूं मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो रिएक्टेंट अगर इनिशियली इधर से शुरू हो रहा है तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, वन स्टेप रिएक्शन मान के चल रहा हूं। अब रिएक्टेंट और ये पोटेंशियल एनर्जी का जो मैक्सिमा था, इसके बीच में जो एनर्जी गैप है, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, EA, एक्टिवेशन एनर्जी का गैप। और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी का गैप है, इसको बोलते हैं डेल्टा H रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। सो अगर लीविंग ग्रुप अच्छा है तो देखो ऐसा हुआ होगा कि RX में बीच में एक स्टेप आया होगा जहां पे NU और R के बीच बॉन्ड बन रहा होगा और R और X के बीच का बॉन्ड टूट रहा होगा यहां पे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पीक है यहां पे। ओके, इधर था रिएक्टेंट और यहां फाइनली आ जाएगा RNU प्लस एक्स माइनस। ओके, और ये है NU R X, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये जो गैप है ये है एक्टिवेशन एनर्जी। अब अब रिएक्टेंट जो है उसको जितना ज्यादा, आप ये पीक ऐसे भी तो बना सकते थे, या ये इधर ऐसे भी हो सकता था। अब कितना ज्यादा हाइट है, कितना ज्यादा पीक है, उतना ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा रिएक्टेंट को
सच दैट प्रोडक्ट बन सके। सीधा सीधा प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा, उसको एक एनर्जी गैप कवर करना है। तो अब यहां पे जितना एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, पॉसिबिलिटी या रेट ऑफ जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनना है वो उतना ही कम होगा। और गैप जितना कम होगा उतनी आसानी से ये प्रोडक्ट बन सकता है, उतनी आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये अगर कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप जो है वो, ये जो पीक देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं, लिख लो यहां पे, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जितना स्टेबल होगा, स्टेबल होने का मतलब नीचे होगा, उतना ही एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये वाला, कम होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप जो है, एक्स माइनस अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का पीक कम होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, ट्रांजिशन स्टेट थोड़ा नीचे होगा, और इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो हमको कंपेयर करना पड़ सकता है क्वेश्चंस में कि कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है और कौन पुअर लिविंग ग्रुप है। अगर पुअर लिविंग ग्रुप है तो क्योंकि वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होना चाहता, तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट बहुत ऊपर हो जाएगा, तो उस केस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? बिकॉज गैप ज्यादा हो चुका है यहाँ पे, राइट। जबकि एक गुड लिविंग ग्रुप है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, और उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी पे भी एक तरीके से निर्भर करता है। जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा, रेट उतना ही कम हो जाएगा। तो रिएक्शन कराना है अगर फास्ट, तो लिविंग ग्रुप होना चाहिए अच्छा। ओके, देन थोड़ा सा लिख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिविंग ग्रुप एबिलिटी। सो फर्स्ट फैक्टर, देखो फैक्टर तो वही है, नेगेटिव चार्ज को जो स्टेबलाइज कर सके। सो पहला फैक्टर है -m -i, स्टेबलाइज द anion and increase the living group ability. Similarly, second point, +m +i, electron donating group basically decrease living group ability। अच्छा, रेजोनेंस फैक्टर जो है, रेजोनेंस stabilizes and increase living group ability। रेजोनेंस से डिलोकलाइजेशन होगा, और डिलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी हमेशा इंप्रूव होगी। ओके, बाकी हमने लेफ्ट टू राइट वाला फैक्टर तो देख लिया था। एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
increases on moving left to right as electronegativity increases on moving left to right. The leaving group ability increases. एंड फिफ्थ फैक्टर लिख सकते हैं ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम size increases and leaving group ability increases. So let's take some examples and compare the leaving group ability. So we have to find the order of leaving group ability. पहला I minus, Br minus, Cl minus and F minus. Compare the leaving group ability. Okay. फर्स्ट वन सो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता जाएगा और लीविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ती जाएगी. तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम लीविंग ग्रुप एबिलिटी इंक्रीजेस. सेकेंड में भी सेम फैक्टर दे सकते हो आप. ऐसे लिख सकते हो साइज बढ़ रहा है लीविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ेगी. सेकेंड में SH माइनस इज बेटर लीविंग ग्रुप देन OH माइनस. अब H2 और OH माइनस में H2 और OH माइनस में भाई स्टेबिलिटी कंपेयर किया जाएगा सबसे पहले. तो स्टेबिलिटी देखो तो वाटर न्यूट्रल स्पीशीज आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन नेगेटिवली चार्ज्ड. सो H2O इज better leaving group than OH minus. Why? Because H2O is neutral. OH minus पे नेगेटिव चार्ज है. अब नेगेटिव चार्ज कितना भी स्टेबिलाईज हो जाए नेगेटिव न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ज्यादा तो नहीं हो सकता. नेक्स्ट वन. देन हम यहां कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप बढ़ा रहे हो तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ जाएगी. एंड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट
नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता जाएगा और इस वजह से ये आ जाएगा ऑर्डर। देन नेक्स्ट केस pH2 माइनस, सेम रीजन, लेफ्ट टू राइट जाने पे देन सिक्स्थ वन, अगर कहते हम NH2 माइनस एंड pH2 माइनस, तो अब आप यहां कह सकते हैं कि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़नी चाहिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, RSO3 माइनस, RCOO माइनस, PHO माइनस, HO माइनस and RO minus. This is 1, this is 2, 3, 4 and fifth. We have to compare the living group ability. So अब यहाँ पे living group ability compare करना है. Now we can see that the donor atom is same. यानी नेगेटिव चार्ज जो है वो सेम एटम पे, ऑक्सीजन पे। तो अब इस केस में हमें -I माइनस एम प्लस एम, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ये सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। तो ये हम देख चुके थे, देखिए बेसिसिटी में भी कंपेयर किया हमने, न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी कंपेयर किया था, दैट RSO3 माइनस में बहुत अच्छा डीलोकलाइजेशन होता है। उसके बाद आता है RCOO माइनस का, फिर आता है नंबर PHO माइनस का, फिर HO माइनस का, और फिर RO माइनस में R जो है वो प्लस आई लगा के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो बेसिसिटी का जो हमने ऑर्डर यहां कंपेयर कर रखा था, सिर्फ यहां पे उसका रिवर्स हो जाना है। फर्स्ट में बहुत अच्छा डीलोकलाइजेशन है तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी इसकी बेसिसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो बेसिसिटी कम होगी मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। better delocalization, more stability. नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। ये सेकंड है और थर्ड वन, सो दिस इज 1, 2 एंड 3। अब इसमें हमें कंपेयर करना है लिविंग ग्रुप एबिलिटी। बताइए क्या ऑर्डर आना चाहिए?
सो NO2, देखो SO3 माइनस कॉमन है, बेंजीन रिंग कॉमन है, कॉमन फैक्टर हटा दो, अलग क्या है वो देखो। NO2 यहाँ पे माइनस आई और माइनस एम लगाएगा, CH3 यहाँ प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन लगा सकता है, OCH3 प्लस एम लगा सकता है और प्लस आई लगा सकता है। तो मैं नेगेटिव चार्ज को फैलाना चाहता हूं, डीलोकलाइज करना चाहता हूं स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। सो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस आई माइनस एम स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, तो ऑर्डर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जितना विदड्रॉ होगा उतना ही एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, और जितना नेगेटिव पे और इलेक्ट्रॉन आएगा इधर से उतना ही नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, एक्सेस होता जाएगा। तो जितना एक्सेस होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, और लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी उतनी ही कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने के हिसाब से हम कह सकते हैं मोर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ होगा तो मोर स्टेबिलिटी आएगी, और मोर स्टेबिलिटी आएगी तो बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो मैं तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर कर रहा हूं, तो फर्स्ट देन सेकेंड एंड देन थर्ड, दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी। नेक्स्ट एग्जांपल, ओके तो ये हमारे पास चार हैं, 1 2 3 4 नाम दे दो, और कंपेयर करो इसमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी को। फटाफट आंसर लिखो। सो सिंपल है, यहां पे सिर्फ हम ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होगा, जैसे कि माइनस एम माइनस आई के साथ NO2, और OH यहाँ पे प्लस एम माइनस आई, CH3 प्लस एम एंड प्लस आई। सो जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकेंड। फिर इसके बाद आ जाता है फोर्थ, फिर आएगा फर्स्ट, और फिर आता है थर्ड। ओके, देन ऐसे लिख लो, अदर गुड लिविंग ग्रुप, तो जितने भी SO3 माइनस से लगे हुए हैं, जैसे कि SO3 माइनस आर, राइट, इसको ये भी देखो, एक SO3 माइनस OR,
O माइनस, देन बेंजीन लगा दिया और उसके साथ CH3। और एक और देखिए, CF3SO3 माइनस। अब इनका नाम है, इन नामों से इनको जाना जाता है कई बार। जैसे पहला वाला आप देख रहे हैं, इसको बोलेंगे अल्केन सल्फोनेट आयन। सेकेंड है अल्काइल सल्फेट आयन। थर्ड वन इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं टोसाइलेट, टोसाइलेट आयन। और OTS माइनस भी लिखते हैं इसको। इस लास्ट वन को कहते हैं ट्रिफ्लेट। इट इज अ सुपर लिविंग ग्रुप। सुपर लिविंग ग्रुप का मतलब नाम से समझ में आता है कि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। और उसका कारण भी है कि कार्बन से 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, और फ्लोरीन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। तो SO3 माइनस से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे, नेगेटिव चार्ज फैलेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और इसकी वजह से बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। ओके, अच्छा एक एग्जांपल और देख लो। वन, टू, थ्री एंड फोर। कंपेयर द लिविंग ग्रुप एबिलिटी। और आप चाहो एक और जोड़ लो इसमें, फिफ्थ वन, O माइनस, और इसमें मैं जोड़ लेता हूँ NO2। सो फर्स्ट वन में COOH माइनस M एंड माइनस I का काम करेगा। OR प्लस M एंड माइनस I, CH3 प्लस I एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, और NO2 जो है वो माइनस I एंड माइनस M।
नाउ SO3 माइनस बाय डिफॉल्ट सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा क्योंकि सबसे वीक बेस है, भले ही यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हो, बिकॉज SO3 माइनस से बहुत अच्छा डिलोकलाइजेशन। फिर उसके बाद COO माइनस वाले हैं, अब उसमें कंपेयर करेंगे जिसमें -M-I लगा हो, यानी कि फर्स्ट, देन थर्ड एंड देन सेकेंड। नाउ OR ग्रुप भी आपने अगर लगा दिया COO माइनस के साथ, तब भी वो O माइनस वाले से ज्यादा ही अच्छा स्टेबिलाईजेशन शो करेगा, क्योंकि O माइनस में NO2 लगा था तो ये स्टेबिलाईज तो हुआ काफी ज्यादा, बट स्टिल उतना नहीं होगा जितना COO माइनस में होगा, बिकॉज COO माइनस में एक डिलोकलाइजेशन है जिसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आता है। तो सेकंड के बाद आ जाएगा अच्छा फिफ्थ था ये, तो सेकंड के बाद आ जाएगा फिफ्थ, एंड दैट इज द आंसर। अब मैं O माइनस के साथ यहाँ पे अगर साथ में एक OH माइनस भी जोड़ दूं, तो OH माइनस इन सबसे आखिरी में हो जाएगा, अगर इसको सिक्स्थ कह दोगे आप तो ये सिक्स्थ हो जाएगा। दो पॉइंट और लिख लीजिए यहाँ पे, जो कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में बॉन्ड है, ये वाला RX बॉन्ड, ये जनरली वीक होना चाहिए, जितना वीक होगा उतना आसानी से टूटेगा और उतना जल्दी लिविंग ग्रुप बन जाएगा। ओके, और नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइजेशन डिस्पर्शन, उसकी बात तो हो गई, लिख लो यहाँ पे नोट नंबर 1, द लिविंग ग्रुप should have lower bond energy with carbon. And second point, the better negative charge is delocalized or dispersed, the better is the leaving group. The better negative charge is delocalized or dispersed, the better is the leaving group. Okay, होमवर्क लिखो। ये था न्यूक्लियोफ्यूगैलिटी, न्यूक्लियोफ्यूगैलिटी, और इसको लिविंग ग्रुप एबिलिटी कहते हैं आसान शब्दों में। सो बेसिसिटी और नेगेटिव चार्ज अगर आपको देखना आता है, स्टेबलाइज करना आता है आपको, तो आप इसमें बिल्कुल अटक नहीं सकते। याद रखो, सुपर लिविंग ग्रुप्स जो होते हैं वो जनरली SO3 माइनस के साथ होते हैं, जिनमें SO3 माइनस होता है, बहुत बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। सो बेस्ट लिविंग ग्रुप अगर पूछेगा तो उसमें SO3 माइनस आपको बाय डिफॉल्ट आगे कर लेना है। जैसे इस एग्जांपल में देखो किया था, कितना भी अच्छा आप डिलोकलाइजेशन लगा लो, SO3 माइनस सबसे आगे हो।